श्री मार्कंडेश्वर महादेव जी का ये स्थान है। प्राचीन काल में यहाँ आदिकाल से स्वयंभू शिवलिंग के रूप में मार्कंडेश्वर भगवान, जिनकी मार्कंडेय ऋषि जी ने इस तपोभूमि पर आकर तपस्या की और चिरंजीवी होने का फल प्राप्त किया, ये वही स्थान है। यहाँ आदिकाल से इस शिवलिंग की स्थापना है। 1947 से पहले मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के कारण उन मुस्लिम परिवारों ने लोगों को, जो यहाँ प्रभु भक्त शिव भक्त रहते थे, यहाँ से भगाने की कोशिश की और आसपास के स्थान पर कब्रें आदि बनाने का प्रयास किया, क्योंकि मंदिर के सामने वाले स्थान पर ईदगाह होती थी। लेकिन 1947 जब भारत आज़ाद हुआ, हिंदुस्तान के दो टुकड़े हुए। पाकिस्तान के बाद हम हिंदुस्तान में कुछ जो पाकिस्तान से आए हुए पंजाबी लोग जहाँ आए, तो हिंदू समाज की बहुता होने के कारण उन्होंने इस स्थान में आते ही पहला मेला जो है वो 1948 में करवाया और आज उसे 76 साल हो गए हैं उस मेले को होते हुए। तो इस स्थान की इतनी महत्ता है कि जाते हुए मुस्लिम परिवार इस शिव मंदिर के अंदर जो पिंडी स्थापित है उसको निकालने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि आने वाली नस्लों को इस पिंडी के बारे में पता न चले। उन्होंने इसको निकालने का प्रयास किया। निकालते निकालते जब वो जैसे जैसे वो निकालते हैं वैसे वैसे वो पिंडी जमीन के अंदर जाती रही। देखिए, आप देखेंगे कि बाहर के जो मंदिर का जो लेवल है और मंदिर के गर्भगृह का लेवल है, उसमें 5 फुट का फर्क है। जब अपनी मेहनत करने के बाद भी अपने उस गलत प्रयास में वो सफल नहीं हो पाए, तो उन्होंने इस शिवलिंग के ऊपर कुल्हाड़ी से प्रयास किया। कुल्हाड़ी से इस शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया। तो आज भी उस शिवलिंग के ऊपर उस कुल्हाड़ी के निशान हैं। वो दिखाई देगा बिल्कुल। अब तो श्रृंगार हो चुका है, मगर फिर दिखा दिया जाएगा, क्योंकि अब श्रृंगार है, अब इसको हम छू नहीं पाएंगे। तो उसके बाद जब कुल्हाड़ी चली तो ये पूरा लिंग है ना, यहाँ तक है लिंग, ये सिंह यहाँ तक है लिंग। अच्छा, यहाँ तक शिवलिंग है। और इसी के ऊपर ये देखिए, यहाँ से आप महसूस कर पाएंगे, ये यहाँ भी निशान है, यहाँ भी है, तो कुल्हाड़ी के निशान है। तो मंदिर परिसर के अंदर जो कुआं था उसमें पानी था, उसका रंग उस कुल्हाड़ी के चलने से यहाँ से 100 फुट दूर है, 150 फुट, उसका रंग लाल हो गया। कुल्हाड़ी यहाँ चलती है, कुआं बाहर लाल होता है। तो वो परिवार, वो लोग जो कुल्हाड़ी का प्रयास कर रहे थे, वो उस बात से बड़े भयभीत होकर यहाँ से भाग गए। वाह। और उनमें, उनके परिवार में आज तक, अभी पाकिस्तान में वो परिवार जिंदा है। अभी भी कोई भी आदमी उन परिवारों में ऐसा नहीं हुआ जिसकी आंखें काम कर रही हों। अंधों का परिवार उनको कहते हैं, जिन्होंने इसके ऊपर कुल्हाड़ी चलाई। तो बहुत महत्ता है इस शिवलिंग की। भगवान शिव ने यहाँ साकार रूप लिया, स्वयंभू विराजमान हुए। आपको प्रथम तल पर ले चलते हैं। बिल्कुल। मैं जो दर्शक हैं उनका भलाई के लिए बोल देता हूँ। ये मार्कंडेय महर्षि जो हैं, उन्होंने जब शिव जी का लिंग का आलिंगन किया, तब यमराज धर्मराज ने उनके ऊपर पाश फेंका, तो तभी इन्होंने उच्चारण किया वो जो मंत्र है जिसको सुनते ही लोगों का स्वास्थ्य, जो बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य ठीक हो जाता है, जिसको बोलने से घर में स्वास्थ्य रहता है, वो है महामृत्युंजय जपम। ओम त्रयंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनाद मृत्योर्मोक्षय मामृताद। ऐसा तो बढ़िया सुंदर है। मार्कंडेय ऋषि जी ने इसी स्थान पे तप किया। वाह। क्योंकि उनका जो जीवन काल था, उनको जो वर मिला हुआ था वो 13 या 14 साल का था। तो परिवार के लोगों को जब ये पता लगा कि इनका जीवन छोटा है, तो उन्होंने इस मार्कंडेश्वर महादेव जी की यहाँ पर पूजा की। जैसे जैसे उन्होंने पूजा की, उस पूजा का फल जब यम ने पाश घेरा उनके ऊपर, उनको पकड़, उनका शरीर शांत करने के लिए, तो उन्होंने भगवान शिव का ये शिवलिंग जो है उसको अपने बाजुओं में समेट लिया। तो भगवान शिव ने प्रकट होकर स्वयं उनको उस पाश से बचाया और यमराज को भगा दिया। तो यही यहाँ की ये कहानी है, यहाँ की यही प्रसिद्धि है, यहाँ की यही विशेषता है कि इस स्थान पर आप
आज खड़े हैं। मैं आपका भी स्वागत करता हूं दिलीपन जी। आपने बहुत दूर से मद्रास से आकर इस स्थान की विशेषताओं का पता करना चाहा। मैं आपको अब मंदिर के प्रथम तल पर ले जा रहा हूं। मैं आपको एक बात बताऊंगा, इधर का लोगों के लिए जो जानकारी के लिए मैं बताऊंगा। मार्कंडेय महर्षि का ये एक मानस पुत्री थे, वो पृथ्वी माता ही थे और उनका शादी हमारा कुलदेव से हुआ। ये कुंभकोणम है मंदिर, मैं उसका पिक्चर इधर लगाऊंगा, आप देख सकेंगे। और जब मार्कंडेय महर्षि का पुत्री से शादी हुआ तो भगवान बुजुर्ग होके आए थे उधर, आके बोले कि तुम्हें क्या चाहिए। मार्कंडेय ऋषि बोले कि मैं, भगवान बोली आपको क्या चाहिए। मार्कंडेय भगवान ने बोले, स्वयं नारायण जो जिसको तिरुपति बालाजी का बड़े भाई माना जाता है, वो बोले आपका बेटी मुझे चाहिए। तो वो मार्कंडेय ऋषि बोले कि मेरी बेटी तो इतना छोटी है, उसको खाना पकाना भी आता नहीं है, भोजन करना आता नहीं है, वो नमक भी नहीं पता है कि उसको कहीं कितना लगाना है। तो भगवान बोले कोई बात नहीं, मैं आज से नमक छोड़ दिया, इसलिए हमारा मंदिर में जो प्रसाद होता है उसमें नमक नहीं होता है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि वो बोले कि मेरी बच्ची इतनी छोटी है, आप तो नित्य कल्याण पेरुमाल है, हर दिन आपको शादी होता है, तो हमारा बच्ची कैसा रहेगी आपके साथ। तो भगवान ने उनको आश्वासन दिया कि उधर वो एक पत्नी व्रत रह लेंगे। तो इसलिए सिर्फ भूमा देवी का वास है जो मार्कंडेय ऋषि का मानस पुत्री थी। मतलब ये देखिए, हम हरियाणा से बात कर रहे हैं, शाहबाद शहर से, और मैं जो कहानी बोल रहा हूँ ये साउथ इंडिया का बिल्कुल कोने में है, कुंभकोणम नाम पे एक शहर में। ओके, ये देखिए कैसा उत्तर और दक्षिण कैसा जुड़ा है, इससे आपको पता होना चाहिए। और कैसा ये लोग रोटी फेंकने के लिए हमें तोड़ने का काम कर रहे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। हाँ जी वकील साहब। तो इस स्थान पे आए, महत्ता इतनी है कि वर्ष में जब महाशिवरात्रि पर्व आता है तो यहाँ की महाशिवरात्रि जो है 1.25 महीने लगातार चलती है। वाह। 1500 लोग हर रोज नित्य प्रति 4 साढ़े 4 बजे नगर में भ्रमण के लिए प्रभात फेरी के रूप में हर रोज निकलते हैं। 1.5 महीना प्रभात फेरियों का उत्सव रहता है। धूमधाम से नगर में उन 2 महीनों में किसी और की चर्चा नहीं होती। जो चर्चा होती है तो भगवान शिव की होती है, या उनके साथ उनके यहाँ विराजमान गणपति जी भगवान, क्योंकि ये सनातन का स्थान है, ये हम सनातन सदन में खड़े हैं। बिल्कुल, ये ऊपर जो नाम है, इस सदन का नाम ही सनातन सदन है कि सनातन के सारे प्रहरी जो भगवान है, हमारे इष्ट हैं, वो सारे इसमें विराजमान है। ये जो आप देख रहे हैं, ये मूर्ति भी है, इसमें गणपति जी परिक्रमा कर रहे हैं। ये परिक्रमा करते हैं इसमें, अगर मोटर चलाई जाए तो ये मोटर पे मूर्ति रखी हुई है, तो ये परिक्रमा करते हैं इसके ऊपर। मैं आपको इसका भी एक कथा बोलूंगा, इसलिए है कि मैं ये बताना चाहता हूँ, इधर का लोगों का भलाई के लिए मैं बोलता हूँ। ये जब लड़ाई हुआ इनका, आपको पता तो होगा कि कौन पृथ्वी को पहले घुमा के आ रहे हैं। ये पहले घूम के आ गए, बिल्कुल राइट। माता पिता को परिक्रमा किए, मगर जो कार्तिकेय थे वो लास्ट में आए, तो उनको गुस्सा हो गया। ठीक है, उनका जो वो फिर सब कुछ छोड़ दिए कैलाश में। मैं मेरा खुद का दुनिया बना लूंगा, मेरा खुद का भक्त लोग होंगे बोल के वो जहां गए, जहां जाके अपना कुटिया बनाए, वो शहर जो है उसका नाम है पगनी। वो शहर मेरा घर से बिल्कुल पास में है। इधर हम नॉर्थ इंडिया में हैं, मैं साउथ इंडिया का बात करता हूं। ठीक है, देखिए कैसा अपना सनातन, इधर का उधर का कोई फर्क ही नहीं है, हम जुड़े हुए हैं, मगर ये लोग हमें तोड़ने का काम करते हैं। दिलीपन जी, आपने जो दक्षिण को उत्तर से मेल मिलाया है और जो कार्य आप कर रहे हैं, वो मैंने आज तक उसकी तुलना में ऐसा कोई काम कोई और व्यक्ति कर रहा हो ऐसा नहीं देखा है। आप बड़े धन्यवाद के हकदार हैं। आप सनातन कार्यों में लगे हुए हैं। सनातन का ये जो बीड़ा उठाया है उसमें भगवान भी आपका सहयोग करेगा। और मैं सनातन प्रेमियों से भी निवेदन करूंगा कि जिस काम में दिलीपन जी लगे हुए हैं, उस काम में हम सकारात्मक सहयोग जितना कर सकें वो दिलीपन जी को सहयोग करें। बिल्कुल। पंडित जी, आप इधर का पुजारी भी हैं, आइए अब बताइए आपका नाम क्या है, कुछ मंदिर के बारे में बताने का कृपा करें। महावीर प्रसाद भारद्वाज है मेरा नाम।
और मैं यहाँ पर भगवान शिव की इस स्थान पर पिछले 12-13 सालों से पुजारी हूँ। यहाँ की ये है कि जो भगवान का स्वयंभू यहाँ पर वास है, यहाँ पर भगवान का भोलेनाथ का, इसकी महानता तो देखो, भोलेनाथ का नाम है आशुतोष। भोलेनाथ का एक नाम है आशुतोष। आशुतोष का मतलब होता है कि अति शीघ्र, एक जलकल होता है। आप बाकी देवताओं के आप पूजा करो तो कई प्रकार की सामग्रियाँ देवताओं के पूजन में लगती है। हमारे भोलेनाथ ऐसे हैं जिनका नाम ही भोलेनाथ है। मतलब एक लोटा जल का आप चढ़ाओ, एक बिलपत्र आप भगवान के ऊपर अर्पण करो और उसी में प्रसन्न होते हैं। तो ऐसे दयालु हमारे भगवान शिव। और ये स्थान की बड़ी महानता है। श्रावण के महीने में भी यहाँ पर बहुत भक्तों का तांता हमेशा लगा रहता है। वैसे रूटीन में यहाँ पर भक्तों की जो है तांता आपको देखने को मिलता है। आप इधर कितना साल से पूजा मेरे करते को यहाँ पर 12 साल हो गए। वाह, कैसा आपका क्या पर्सनली कोई एक्सपीरियंस है आप जो शेयर करना चाहेंगे? मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस तो ये है कि कभी भी मैं भगवान से, हमने जो किसी प्रकार की अगर कोई काम अगर सच्चे मन से यहाँ पर कोई करता है तो उसका फल भगवान एक हाथ तुरंत, आप एक हाथ से कामना करो और दूसरे हाथ में प्रभु फल जो है आपको समर्पित कर। जीवन में कई ऐसे अवसर आए हैं कि लोग जो कहते हैं कि भगवान नहीं है। मैं एक छोटा सा भक्त हूँ, उनका भक्तों का भी एक भक्त हूँ, तो मैंने साक्षात उनको कई बार महसूस किया है कि इस काम करते हुए, इस भगवत का काम करते हुए भगवान हमारे पास खड़े हैं। उन्होंने हमें यहाँ पर अपना काम करने में बल दिया है और उस काम में वो सदा हमारे अंग संग रहे। हमें लगता था कि कुछ काम शायद ये गलत होगा, ये सामाजिक रूप से लोग पसंद नहीं करेंगे, लेकिन भगवान ने, क्योंकि वो भगवान के हित का कार्यकर था, सनातन के हित का काम था। हम मानुष प्राणी हैं, लेकिन भगवान ने उसमें भी हमारा साथ दिया कि आप लोग सनातन का काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर एक डॉक्टर साहब ने एक बिल्डिंग का कब्जा कर लिया जिसमें 2 कनाल में उसका हॉस्पिटल बना हुआ था। अच्छा। और पिछले 9 साल से वो डॉक्टर साहब उस स्थान के ऊपर नाजायज कब्जा करे हुए बैठे थे। लेकिन भगवान की ऐसी महिमा हुई कि 15 मार्च की बात है, लगभग 2003-04, उस समय श्री राम मंदिर का निर्माण के लिए श्री राम जय जय राम की माला विश्व हिंदू परिषद और संघ के अधिकारियों से जो दिशा निर्देश राम जन्मभूमि मंदिर के आंदोलन में दिशा निर्देश हुए थे, तो वो माला का जाप चल रहा था। तो 15 मार्च को उसका पूर्णाहुति थी। तो पूर्णाहुति के लिए हवन कुंड बनने थे। तो भगवान ने ऐसी मन में प्रेरणा दी कि जो डॉक्टर साहब के हॉस्पिटल की दीवार है, जो मंदिर की मलकियत है, उस दीवार को गिरा के वहां से ईंट ले ली जाए। तो हम तो आम आदमी हैं, जैसे मन में किसी ने प्रेरणा दी उसी प्रेरणा पे लग गए और वो सारी ईंटें उखाड़ के हमने सुबह 1500 ईंटों से वो सारे हवन कुंड बना दिए। और सुबह डॉक्टर साहब जब अपनी फौज के साथ आए कि मेरा ये क्या हुआ है, तो लोगों ने उन्हें नजदीक नहीं लगने दिया। वो डॉक्टर साहब हमारे से पिछले 9 साल से हॉस्पिटल बंद करके जा चुके थे, लेकिन कब्जा नहीं छोड़ते थे। भले टाइम की बात है, ये 2002 में उनको 9 लाख रुपए सभा देने को तैयार थी कि आप खाली कर दें, लेकिन उन्होंने खाली नहीं किया। आखिर वो बिना पैसे के खाली हुआ। जब प्रभु ने कृपा की और हमारे को बल दिया, तब प्रभु ने वो स्थान, अपने स्थान के लिए वो जगह खाली कराई, जहां आप ये 2000 स्क्वायर फुट, 2000 लोगों के नीचे बैठने के लिए 28,000 स्क्वायर फुट की धर्मशाला बनी। आपको मैं दिखाता हूं, इस क्षेत्र में बनी हुई है। यहाँ 40 कमरे हैं, उसमें 40,000 स्क्वायर फुट की वो धर्मशाला है। बड़ी रसोइयाँ हैं 2, और फिजियोथेरेपी सेंटर है मंदिर के अंदर जो नगर के लिए निःशुल्क रहता है। एक एम्बुलेंस है, और भी किसी हित कार्यों के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए अगर सभा को जरूरत पड़ती है, सभा की किसी को, नगर को, किसी भी वशिंदे को, किसी धर्म प्रेमी को किसी चीज में, किसी चीज की भी जरूरत है। और ये मंदिर कोरोना काल में भी सेवा की। मैं बता रहा हूं आपको कि कोरोना काल में जब सरकार ने भी हाथ खड़े कर दिए, तो मंदिर सभा और सेवादारों ने मिलकर 400 लोगों को, प्रवासियों को इस मंदिर में आश्रय दिया। 3 टाइम का भोजन और 2 टाइम की चाय उनको 3 महीने तक लगातार अपने हाथों से बनाकर, जब कोई नगर का परिवार का आदमी परिवार के साथ नहीं बैठता था, उस समय मंदिर के सेवादारों ने उन 400 परिवारों को जो बिहार, पंजाब से निकाले गए थे धक्के से, मंदिर में आश्रय दिया। मंदिर में आश्रय दिया, भोजन दिया, प्रसाद दिया। ये सब ईश्वर कृपा से हो पाया।
बहुत सही। जब राम मंदिर पे सहयोग करने की बारी आई तो इस सभा ने वहां भी 2,55,555 रुपए का योगदान भेजा, क्योंकि हम किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं, ये सनातन कार्यों की राशि है। और ये शाहबाद तो इतना बड़ा शहर तो नहीं है। शाहबाद की आबादी सिर्फ 40,000 है। वाह। और उसमें मैं आपको सनातनी बता रहा कितना हूं होंगे? जी, सनातनी तो देखिए, सनातन तो सारा है, कोई माने या ना माने, सही है। सनातन तो हम सभी हैं। कुछ लोग भटक चुके हैं, उनको सही रास्ते पे लाना है और उनको अब एहसास होने भी जा रहा है। अभी कल हमारे यहाँ एक नवीन जिंदल जी हैं, उन्होंने कहा है कि मैं भाजपा में लौटकर बहुत ऐसा महसूस कर रहा हूं, क्योंकि पिछले 10 साल से जब कोरोना काल में लोगों ने बर्तन बजाए, कोरोना काल में सहयोग किया, तो हम कांग्रेसी होने के कारण कमरों में बंद रहे, हमें शर्म आती थी। आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैं हिंदू हूं, तो यही हम चाहते हैं कि जो हिंदू हैं, जो सनातनी हैं, अपने आप को बेझिझक बिना किसी शर्म के सामने आए, आपस में मिलजुल के रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे और सब सनातन का कार्य करेंगे। और वो भारतवर्ष का वो वैभव काल जिसमें वो भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी, उसको मिलजुल के फिर सोने की चिड़िया बनाएंगे। बिल्कुल। वकील साहब, मैं ये पूछूंगा आपको, इधर का बड़ा त्योहार कौन सा है, कब कितना लोग आते हैं? मैं महाशिवरात्रि पर्व पे यहाँ मेला लगता है, जो चैत्र शुक्ल की 14 पे, जो फागुन में जो, हाँ, अभी इस साल वो गया और अगले साल वो 26 फरवरी 2025 का त्योहार है। तो इंग्लिश क्योंकि सारे जानते हैं, अब लोग हिंदी महीनों को भूलते जा रहे हैं, तो हम भी उन लोगों के साथ ही हैं। तो इस बार जो त्योहार है उसमें मैं आपको बता दूं कि प्रभात फेरियों में जो सबसे बड़ी प्रभात फेरी थी, उसकी संख्या 4000 लोगों की थी। अगर कहेंगे तो मैं आपको उसकी क्लिप भी भेजूंगा। बिल्कुल। 4000 लोग इस छोटे से शहर में पीले वस्त्र डालकर भगवान शंकर को हल्दी लगाने आए। वाह। क्योंकि भगवान शंकर की और भगवान मां पार्वती की इस शादी की शोभा यात्रा से पूर्व के 3 दिन पहले इस बार रविवार को वो हल्दी लगाई गई। 4000 लोग में सारा शहर सिमट आया था, पूरे सनातनी झूम रहे थे। और जो शोभा यात्रा होती है उस दिन नगर की, उसमें कम से कम नहीं तो इस 40,000 की आबादी में से 8 से लेकर 10,000 तक लोग उस महाशिवरात्रि पर्व पर शोभा यात्रा में शामिल होते हैं। और महाशिवरात्रि वाले पर्व के दिन शोभा यात्रा से जो अगला दिन होता है, उसमें पूरा नगर भोले बाबा से आकर अपने पूरे साल की हाजिरी लगवाता है। उसके बाद 2 दिन का हमारे यहाँ महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में शिव सम्मेलन आयोजित किया जाता है। शिव सम्मेलन का आयोजित, क्योंकि उसका नाम है शिव सम्मेलन, वो उसका मतलब ये है कि इस वर्ष वो 69वां लगातार 69 साल से वो शिव सम्मेलन था। यहाँ बड़े बड़े भजनोपदेशक, कथावाचक आते हैं, जो निःशुल्क आते हैं। सभा उनको सिर्फ खर्च देती है, किसी को 4 मिनट बोलने का मौका मिलता है, किसी को 5 मिनट और किसी को 10 मिनट। लेकिन वो फिर भी कोई मध्य प्रदेश से आ रहा है, कोई बंबई से आ रहा है, कोई हिसार से आ रहा है, कोई रोहतक से आ रहा है, अपनी हाजिरी लगवाने के लिए उस शिव सम्मेलन में आते हैं। तो सभा जितना उनका मान सम्मान कर सकती है, प्रयास करके अपना मान सम्मान करती है। और आखिरी भजन संध्या की नाइट इस बार किशन भगत जी उज्जैन से आए, और विशाल जो भंडारा होता है उससे इसकी पूर्णाहुति होती है महाशिवरात्रि पर्व में। 26 जनवरी से लेकर 17 मार्च तक इस वर्ष का त्योहार था, जो वर्ष जा चुका है। इतना लंबा त्योहार मेरे ख्याल से किसी नगर में, किसी इस स्थान पे नहीं। जो लोग आते हैं कैसा आते हैं इधर पहुंचने के लिए, क्विकली बताइए कैसा आना चाहिए? देखिए यहाँ पर कैसे आना चाहिए। अगर आप चंडीगढ़ से आ रहे हैं तो अंबाला कैंट से 20 किलोमीटर अच्छा बाईं तरफ ये शहर में प्राचीन जो मंदिर है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, जहां ये पुराने मार्कंडेय नदी आती थी नगर में। क्योंकि बाद में मार्कंडेय नदी का बंद बनने के कारण रुख बदल गया, तो वहां बाद में मार्कंडेय तट पर नया मंदिर स्थापित, क्योंकि नदी की बड़ी महत्ता है हमारे जीवन में। इस नगर का नाम भी शाहबाद मारकंडा है और उस नदी का नाम भी मारकंडा है। तो मारकंडा नदी का भी बहुत पूजन होता है। लेकिन नगर के जो प्राचीन लोग हैं, जिनको पता है, उन्होंने हमें बताया है कि यहां से नदी गुजरती थी। लोगों की श्रद्धा भाव देखते ही बनती है। कभी महाशिवरात्रि पर्व के दिनों में अगर आपका आना हो दिलीपन जी, मैं आपको भी सादर निमंत्रण दूंगा, क्योंकि ये स्थान और उस पर्व की वो शोभा और उसका आनंद ये स्वर्ग से भी ऊपर है। वाह। मैं पिछले 22-23 साल से स्थान से जुड़ा हूं।
जैसे भगवान ने बुलाया, सेवा की, सेवा करने लायक समझा, कर रहे हैं। लेकिन जो आनंद देखा है, जो साक्षात उनको महसूस किया और है। दूसरा तरफ कुरुक्षेत्र से भी आ सकते जी, दिल्ली से अगर आप आते हो तो पिपली आता है कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में, वहां से भी ये 20 किलोमीटर बिल्कुल जीटी रोड के ऊपर ये स्थान है। यहाँ जो बस स्टैंड से सीधा 200 मीटर प्राचीन श्री शिव मंदिर, कितना प्राचीन है ये मंदिर? आदिकाल से बना हुआ है। मतलब कोई रिकॉर्ड इसका कोई सनातन की तरह ये भी प्राचीन है, क्योंकि मार्कंडेय ऋषि के साथ, तपोभूमि के साथ ये मंदिर जुड़ा हुआ है। तो कब से जुड़ा हुआ है, इसका कोई आदि ना अंत, जैसे सनातन का कोई आदि ना अंत, तो इस पिंडी का भी कोई सनातन। संस्थाएं आई, लोग आए, जीर्णोद्धार करवाते रहे, लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, बदलते रहेंगे। और स्थान इधर वहीं का कोई वहीं है। श्रद्धालु आते हैं, ये धर्मशाला में रह सकते हैं? कैसा बिल्कुल है? निःशुल्क आपको है। पहला बोलना पड़ेगा ये कैसे? बिल्कुल निःशुल्क है, बिल्कुल निःशुल्क आएंगे। कभी भी कोई आके इसको ट्राई कर सकता है, अगर कोई आना चाहता है। अगर वो पूर्व सूचना देकर आए, उनको भोजन भी मिलेगा, उनको चाय भी मिलेगी, उनको रहने की व्यवस्था मिलेगी, कमरा मिलेगा, बिस्तर मिलेगा, और जो भी उनका मान सम्मान होगा वो भी सभा करेगी। इस मंदिर को, इस स्थान को लोगों की श्रद्धा की जरूरत है, लोगों से पैसे के भाव की कोई चिंता नहीं है। बहुत क्योंकि भगवान ने इतना दिया है कि अब सनातन को पैसे के नहीं है, आप सनातनियों की जरूरत है, बिल्कुल। जो सनातन को माने। पैसा छोटी चीज है। अब सारी संस्थाएं, अब मैं आपको और दिखाता हाँ हूं। जी। अभी हमने इस वर्ष एक संगीत कुटीर बनाई है, 2 मंजिला है। हाँ, संगीत कुटीर में हमने बिल्डिंग बनाई है। ये खुलवाओ एक बार। संगीत कुटीर में हम नन्हे मुन्ने बच्चों को हारमोनियम, तबला और ढोलकी निःशुल्क उनके लिए अध्यापक रखने जा रहे हैं। ये मंदिर का ग्राउंड है, जहाँ पर मंदिर सभा सालाना जब दशहरे का और दीपावली का उत्सव आता है, उस समय रामलीला उत्सव मनाया जाता है। तो ये वो ग्राउंड है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी दूसरी तरफ से जाके। हाँ जी। ये हमने ऊपर एक प्रथम तल पे संत निवास बनाया है। आइए, संतों की रहने की जगह बनाई है। हाँ जी। तो ये संत निवास है, ऊपर प्रथम तल के ऊपर। पढ़िए, सामने वाला खोल दो, इधर देखिए। ये ऐसे संतों के लिए अभी हमने कमरे भी बनाए हैं। देखिए, संत आए, उनको अटैच लैट्रिन, बाथरूम, सारी सुविधा मिलती है। हमारे परम पूज्य महंत श्री श्री 1008 स्वामी महेंद्रानंद जी गिरी आते हैं। देखिए, सुसज्जित है सभी तरह से, कोई कमी नहीं है इसमें। बिल्कुल। तो ये सारा जो ब्लॉक है संत निवास के नाम से जाना जाएगा। जो प्रथम तल जो है, इसमें हर सुविधा है, कमरे हैं, रसोई है, बाथरूम है, और इधर अगर आप देखना चाहें तो सामने वो संत संगीत कुटीर है। ये मंदिर का दूसरा गेट है जो अभी नव निर्माण होने जा रहा है। ये ग्राउंड आप देख रहे हैं, जिसको अभी सुसज्जित किया है। इस वर्ष इसमें नया प्रकल्प कहीं शुरू होने वाले हैं। सभा से मंजूरी के बाद उसको हम डिस्क्लोज कर पाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आया। वकील साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और हम जरूर आपका निमंत्रण पे हम आएंगे। बिल्कुल, निमंत्रण आपको है, आपको सादर निमंत्रण है। इस हम भोले के भगत हैं और आपके हम इंतजार भी करेंगे। बिल्कुल, आपके सादर हम स्वागत के हम लिए। उधर से मैसेज लेके आएंगे आपको, जहां भगवान राम ने शिव जी का कुटिया बनाया, वो है रामेश्वर। रामेश्वरम से उधर से लेके आएंगे आप। जरूर, जरूर। हैं? ओके। जय श्री राम, जय श्री हर राम। हर महादेव। हर हर महादेव। ये बच्चे तो बहुत अच्छे हैं। इसका नाम है शौर्य। वाह। पुलकित। देखिए, इसका गला खराब हो गया। मैं आपको ये एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि हर वर्ष जब 2 महीने का त्योहार लंबा निकलता है तो मेरा गला बोलने लायक नहीं रहता है, क्योंकि 2 महीने के कार्यक्रम में ऐसे चलता है। इस बार देखा कि मेरा गला ठीक है, लेकिन ये पुलकित मेरे को मिला तो जब हम सेवा करके बाहर निकले भंडारे के बाद, तो देखा पुलकित का गला खराब था, तो इसने अपना गला हमें दिया इस बार।
जय श्री ये राम। भगत है। हर हर महादेव। बोलो जोर से हर हर महादेव।